औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 बातें जो अपनी बहन को भी नहीं बतानी चाहिए। इस्लाम की रोशनी में राज, हिकमत और ज़िंदगी के असूल। नाज़रीन करम, आज हम बात करेंगे कि इस्लाम हमें सच्चाई, इखलास और भाईचारे का दर्स देता है, लेकिन साथ ही हमें हिकमत, पर्दादारी और राज की हिफाजत भी सिखाता है। हर बात पर हर शख्स को बताना अक्लमंदी नहीं होती, चाहे वो शख्स कितना ही करीबी क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने राज की हिफाजत करे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी बातों की जो इंसान को अपनी बहन या किसी भी करीबी रिश्ते को भी नहीं बतानी चाहिए। ये बातें हसद, फितना, नुकसान और आजमाइश से बचाने के लिए हैं, न कि बदएतमादी के लिए। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी नुक्ता आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। नुक्ता नंबर 1, अपनी आइंदा की मनसूबाबंदी यानी फ्यूचर प्लान। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर नेमत पर नज़र होती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि अपना ख्वाब भाइयों को ना बताना। सूरह यूसुफ में है, ऐ मेरे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, कहीं वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल ना चले। ये बात सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं, बल्कि करीबी रिश्तों के लिए भी है, क्योंकि हर दिल साफ नहीं होता, हर मुस्कुराहट मुखलिस नहीं होती और हर तारीफ के पीछे खैर नहीं होती। नाज़रीन करम, अपनी आइंदा जॉब, बिजनेस, हिजरत, शादी या कामयाबी के मंसूबे खामोशी से बनाएं। जब काम हो जाए तब शुक्र के तौर पर बताएं और याद रखें कि खामोश मंसूबे शोर वाली नाकामी से बेहतर हैं। नुक्ता नंबर 2, मियाँ बीवी के ज़ाती मसाइल। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मियाँ बीवी के ज़ाती मसाइल को भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये सबसे नाजुक और अहम नुक्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बदतरीन शख्स वो होगा जो अपनी बीवी के राज जाहिर करे। मुस्लिम। शादी एक पर्दा है। जो बातें बेडरूम की हों, लड़ाई झगड़े की हों या शौहर की कमज़ोरियों की हों, ये बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो, क्योंकि बहन दिल में बात रख लेगी, या हो सकता है वो दूसरों को भी इसमें शामिल करे, या आपके राज दूसरों को पहुंचाए। इज्जत भी कम हो जाएगी और मसला हल होने की बजाय बढ़ जाएगा। जब दूसरों तक बात पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है मसला तो बढ़ेगा। अक्सर घरों के टूटने की वजह यही होती है कि तीसरा शख्स शामिल हो जाता है और वो बात को मिसालें लगाकर आगे तक पहुंचाता है, जिससे मसले और झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। नुक्ता नंबर 3, अपनी कमज़ोरियाँ और गुनाह। अल्लाह ताला ने हमें पर्दा दिया है, हम खुद इस पर्दे को क्यों चाक करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के सब लोग माफ़ हो सकते हैं सिवाय उसके जो अपनी गुनाह ज़ाहिर करे। बुखारी। अगर आप माजी में किसी गुनाह में मुब्तला रहे, किसी गलत आदत से गुजरे, किसी आजमाइश का सामना किया, तो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन माफ़ करने वाला है। किसी आलिम या मोहतर मशीर से बात करें, लेकिन हरगिज़ आम लोगों हत्ता कि बहन को भी ना बताएं, क्योंकि इंसान भूल जाता है लेकिन लोग नहीं भूलते। नुक्ता नंबर 3। नुक्ता नंबर 4, हम बात करेंगे दौलत, आमदनी और माल की तफसील। इनकम। इस्लाम हमें सादगी और कनात को पसंद किया गया है। अपनी तनख्वाह, बिजनेस प्रॉफिट या फिर बैंक बैलेंस, इन 3 चीज़ों में से किसी को भी अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचानी चाहिए। या सोना या जायदाद, ये नहीं कहना चाहिए हमारे पास इतना प्रॉफिट आया, हमारे बैंक में इतना बैलेंस है, या हमारे पास इतना सोना या जायदाद है।
اس کی مکمل تفصیل کسی کو بتانا فتنہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ حسد پیدا ہوتا ہے، لوگ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، توقعات بڑھ جاتی ہیں، رشتے بوجھ بن جاتے ہیں، ضرورت نہ ضرورت ہونے پر ہاتھ پھیلا کر آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نعمت کو چھپا کر رکھو، کیونکہ ہر صاحب نعمت پر حسد کیا جاتا ہے، اور حسد بہت بری بلا ہے، یہ لوگوں کے مال اور دوسری چیزوں کو ضبط کر لیتی ہے۔ نقطہ نمبر 5، ہر نیکی اور ہر صدقہ۔ نیکی کا اصل حسن اخلاص ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ، اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہر نماز، ہر روزہ اور ہر صدقہ لوگوں کو بتانا ریا پیدا کرتا ہے، دل سخت کرتا ہے اور اجر کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ نیکیاں صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ اور آپ کے درمیان ہونی چاہیے۔ نقطہ نمبر 6، دل کے راز اور ہر سوچ۔ یہ آخری نقطہ سب سے گہرا ہے۔ ہر بات جو دل میں آئے، ضروری نہیں کہ زبان پر بھی آئے اور لوگوں کو بھی بتائی جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ لوگوں کو بتائی جائے یا کسی اور کو بتائی جائے، چاہے اس میں قریب رشتہ دار یا بہن ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات بات مذاق میں کہی جاتی ہے، دوسرے اسے سنجیدہ لے لیتے ہیں، رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ منہ پر تو ہنستے ہیں کہ ہاں ہم بھی مذاق میں لے رہے ہیں، لیکن دل میں گرہ پڑ جاتی ہے اور بعد میں وہ اس بات کا بدلہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہی اصل میں محفوظ رہتا ہے۔ خاموشی عقل کی علامت ہے، ایمان کی خوبصورتی ہے اور فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ خاموشی ہی بہترین ذریعہ ہے ان تمام فتنوں اور رشتوں کے خراب ہونے کو بچانے کے لیے۔ ناظرین کرام، اسلام ہمیں رشتے توڑنے کا نہیں بلکہ حدود میں رکھنے کا درس دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر قریبی شخص رازدار نہیں ہوتا، ہر بات بتانا محبت نہیں ہوتی، اور ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا، اور کامنٹ میں لکھیں، حکمت خاموشی میں ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل، حکمت اور صبر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔